म्यांमार की सेना, जिसे तातमाडा के नाम से जाना जाता है, उसने 2.5 साल पहले देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब वो अपने अस्तित्व को लेकर सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही है। म्यांमार में हाहाकार मच गया है और देश न सिर्फ गृह युद्ध में फंस गया है, बल्कि अब सेना ने भी कह दिया है कि स्थिति उसके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है और देश टूटने के कगार पर पहुंच चुका है। म्यांमार से घुसपैठ के बीच मिजोरम में खतरा बढ़ रहा है। दैनिक भास्कर में छपी एक खबर के मुताबिक म्यांमार में सेना से लोकतंत्र समर्थक लड़ाई लड़ने वाली चीन डिफेंस जॉइंट फोर्सेस की चिनलैंड काउंसिल ने भारत म्यांमार बॉर्डर पॉइंट के तियाओ ख्वामाम्बी गेट पर कब्जा कर लिया है। संगठन ने वेलकम टू चिनलैंड का बोर्ड लगाकर चिनलैंड का झंडा भी फहरा दिया है। उसने मिजोरम के इस इलाके में प्रवेश करने वाले हजारों म्यांमारी नागरिकों में से 800 को सुरक्षित स्वदेश वापसी की हरी झंडी दे दी है। दरअसल भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में सेना और विद्रोही गुट पीपल्स डिफेंस फोर्सेस यानी पीडीएफ के बीच 12 नवंबर से लड़ाई हो रही है। 14 नवंबर को म्यांमार सेना ने भारत सीमा से सटे इलाकों ख्वामाबी और रिहफदार गांवों पर एयर स्ट्राइक की। विद्रोही गुट सेना के नियंत्रण से देश को आजाद करवाने के लिए लड़ रहे हैं और उनकी मांग देश में फिर से लोकतंत्र को बहाल करने की है। लेकिन इस कवायद में भारी हिंसा हो रही है, जिससे भारी संख्या में लोग भागकर पड़ोसी देशों में शरण लेने पहुंच रहे हैं। खासकर भारत में म्यांमार के शरणार्थियों की संख्या में बाढ़ आ गई है। आपको बता दें कि मिजोरम में म्यांमार छोड़कर आए करीब 31,000 शरणार्थी रह रहे हैं। अगर म्यांमार की मौजूदा स्थिति को समझने की कोशिश करें तो 1 फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद से म्यांमार के अलग अलग क्षेत्रों में जातीय विद्रोही समूहों ने सेना के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। विद्रोहियों ने देश के उत्तर में लगभग 100 चौकियों पर कब्जा कर लिया, जिनमें कई महत्वपूर्ण शहर और महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग शामिल है। सेना के खिलाफ विद्रोहियों का ये आक्रमण पिछले महीने शान राज्य में शुरू हुआ। इसके पीछे 3 जातीय सेनाओं का गठबंधन है। उनका लक्ष्य सैन्य शासन को उखाड़ फेंकना और लोकतांत्रिक शासन बहाल करना है। शान राज्य में सेना को मिली कामयाबी ने देश को दूसरे हिस्सों में जंग लड़ने वालों विद्रोहियों को उत्साहित किया और उन्होंने भी तेजी के साथ सेना के खिलाफ प्रतिरोध शुरू कर दिया। वहीं सेना की ओर से बनाए गए राष्ट्रपति मियंट स्वे ने चेतावनी दी कि म्यांमार पर टूटने का खतरा मंडरा रहा है और उन्होंने कहा कि अगर सरकार सीमा क्षेत्र में होने वाली घटनाओं को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित नहीं करती है तो म्यांमार विभिन्न भागों में टूट जाएगा। विद्रोहियों ने देश के लगभग आधे हिस्से यानी 8,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।